नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर लखनऊ से आ रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों का अनोखा प्रदर्शन। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रदर्शन जारी है और सड़क पर दंडवत करते पहुंचे मंत्री के आवास। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह आवास घेरा। सुप्रीम कोर्ट में कल होगी मामले पर अहम सुनवाई और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका है। शिक्षक भर्ती मामले में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। अभ्यर्थियों ने कल किया था प्रदर्शन का ऐलान। तो देखिए, लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में आज 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर के एक अनोखा प्रदर्शन कर दिया है। अभ्यर्थी सड़क पर दंडवत करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करने पहुंचे थे और कल सुप्रीम कोर्ट में इस भर्ती मामले को लेकर के बेहद अहम सुनवाई होनी है, जिससे पहले अभ्यर्थियों ने ये कदम उठाया है। मौके पर अभ्यर्थियों को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, जिससे वहां सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको हम लखनऊ से सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां अभ्यर्थी सड़क पर दंडवत करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करने पहुंचे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जरा बताइएगा अभी हालिया वहां पर क्या कुछ देखा जा रहा है, क्योंकि आप फील्ड पर हैं, क्या कुछ आप देख सकते हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज ये आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी हैं। लगातार अगर बात करें कि भर्ती का मामला जो राहत है वो मिलती है, लेकिन उसी फैसले को चुनौती किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में और आरक्षण के मामले को लेकर के ये मांग थी। अब देखिए, कुछ अभ्यर्थी मंत्री से आवास मिलने भी गए, कुछ बाहर। क्या आज मंत्री का आवास देने का क्या उद्देश्य है? सर, कल 19 तारीख को हम लोगों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी है। सर, हम लोग मंत्री जी से मिलने का मेन उद्देश्य ये है कि ये सरकार अपना पक्ष रखे और हम लोगों के पक्ष में जो है डिसीजन ले, हम लोगों को विद्यालय भेजे। सर, आप लोग क्या पक्ष नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि कोर्ट में मामला चला, कल सुनवाई होनी है। सर, सुप्रीम कोर्ट में करीब लगभग 30 डेट लड़ चुकी है। अगर पक्ष सर रखा जाता तो आज तक डिसीजन आ गया होता। सर, हम लोग सर इसीलिए आए हैं कि सरकार जाए वहाँ हमारी बात तो रखे, और ये साबित हो चुका है डबल बेंच से और पिछड़ा आयोग से भी कि इन्होंने घोटाला किया है। इन्होंने 6800 की सर लिस्ट भी दिया है। तो सर अब तो साबित है, तो फिर उसका तो कोई डिसीजन ले, हम लोगों का तो सर निर्णय करें हम लोग। साथ कुछ लोग आपके साथ ही गए अंदर मुलाकात? जी गए हैं अभी। तो आप लोग ये पोस्टर लिए हुए, देखिए इनके हाथ में लिखा है योगी जी ओबीसी एससी शिक्षक अभ्यर्थी को न्याय दिलाओ, 69 शिक्षक भर्ती, इसको लेकर के मांग कर रहे हैं। आप लोग आज आवास घेरने का मंत्री का क्या रीजन रहा है? कल तो सुनवाई हो रही, कोर्ट में मामला चल रहा है। जी, ये हम लोग इससे पहले हैं क्योंकि इससे पहले भी करीब 30 डेट हो चुकी है और सरकार कोई भी पक्ष वहाँ पे रखने के लिए तैयार नहीं है और वो डेट लेके भाग जाती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपना मजबूती से पक्ष रखे और हम लोग को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश करे, क्योंकि ये जो मतलब प्रकरण जो है कई सालों से, करीब 6-7 सालों से हाई कोर्ट में आप लोगों को जीत मिली थी, उसके बाद उसी फैसले को चुनौती किया गया है। तो कोर्ट में जो चीज मामला है उसको सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? नहीं, इसमें 2 हियरिंग हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के जो हम लोग के जज इस प्रकरण को देख रहे हैं, उन्होंने खुद बोला है कि सरकार अपना पक्ष जो है मजबूती से, उनको समय भी दिया गया है, लेकिन सरकार जो है इन प्रकार के किसी तरह डेट लेके भागने की कोशिश कर रही है। हम लोग दैनिक जीवन जीने को और इस तरह रेंग के चलने में धूप में आप लोग जमीन पर लेट करके प्रदर्शन किया है क्या? सर, हम लोग इतना धरना किए, अब लाचार हैं, मजबूर हैं। सर, मजबूरी में काम किया जा रहा है, कोई खुशी नहीं है। सर, इतना जलती हुई 45 डिग्री लगभग यहाँ तापमान है। सर, लेकिन हम सर लाचार हैं, क्या करें सर? हम अपनी बात सरकार के पास किस तरह से पहुँचाएं? बिल्कुल, देखिए ये अभ्यर्थी हैं, इनका ये कहना है आज इन्होंने अनोखा तरीका अपनाया है, जमीन पर लेट करके ये मंत्री आवास तक पहुंचे। आप देखेंगे तो ये मंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का आवास है। कुछ अभ्यर्थी जो है वो अंदर गए हुए हैं, मंत्री से मुलाकात हो रही है, लेकिन अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात किया गया था। तो कहा जा सकता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बार फिर से अभ्यर्थी लामबंद है।
अमित, आप क्योंकि वहां पर काफी समय से मौजूद हैं और इस खबर पर बनी रहे हैं, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि क्या अंदर खाने को इसको लेकर के कोई बात चल रही है? क्या शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई बयान सामने आ रहा है या फिर ऐसा कुछ जो कल इनके हित में फैसला आ सके, ऐसा कुछ है? जी देखिए मनीषा, साफ तौर पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको देखिए दो लड़ाई है, ये एक आरक्षित वर्ग की लड़ाई है और आरक्षित वर्ग की लड़ाई है। आरक्षित वर्ग को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलता है, लेकिन आरक्षित वर्ग को जो है उनके पक्ष में फैसला आता है। इस फैसले को लेकर के जो आरक्षित कोर्ट का रुख करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्टे दिया जाता है और उसके बाद अब उसके लगातार सुनवाई हो रही है। लेकिन जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है, उनका कहना है कि कोर्ट में हमारे पक्ष में किसी तरीके से जो दलीलें हैं वो नहीं दी जा रही है और जिस तरह हमारा जो मामला है वो लगातार तारीख से तारीख मिल रही है। जब भी सुनवाई होती है एक नई तारीख मिल जाती है और कोई आम सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसी तरीके से कल की जो सुनवाई है उसमें भी किसी तरीके से डिले न हो, सरकार को मजबूती के साथ पक्ष रखना चाहिए, इसी को लेकर के मंत्री आवाज में गिराव कर रहे थे। अब मंत्री से मुलाकात हो रही है, अब देखने वाली ये बात होती है कि आखिर में मंत्री संदीप सिंह की तरफ से क्या आश्वासन अभ्यर्थियों को मिलता है। अच्छा अमित, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, 6 साल से ये मामला जो है लंबित चल रहा है और आप तस्वीरों में साफ दिखा भी रहे हैं किस तरीके से ये लाचारी का जो मंजर है वो हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में कितनी पॉसिबिलिटी है कि हमें न्याय मिल सकता है या फिर हम कहें कि इन जो अभ्यर्थी है उनको न्याय मिल सके? कुछ ऐसी प्रोबेशंस हैं? देखिए मनीषा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आरक्षण के मामले को लेकर के ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लंबे समय से जो भर्ती शुरू हुई थी 80,000 की, तो आरोप लगाए गए थे कि आरक्षित वर्ग जो आरक्षित वर्ग का कोटा है उस कोटे के हिसाब से भर्ती में आरक्षण नहीं दिया गया है, उसी को लेकर के मामला चल रहा था। हालांकि अगर बात करें तो आरक्षित वर्ग को जो हाईकोर्ट से राहत मिली थी, इनके पक्ष में फैसला आया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो ऐसे में उनका बस यही कहना है कि सरकार पक्ष हमारी तरफ से मजबूती के साथ पक्ष रखेगी तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट से हमें जो जीत है वो मिली हुई है। लेकिन इनका आरोप है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा पक्ष नहीं रखा गया है जिससे हमारी मजबूती बन सके और इसीलिए लगातार तारीफ लग रही है और इनके मामले को लेकर कोई फैसला नहीं आ पा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम